शुरू होने वाला है और पहली सर्व भी व्यर्थ जाएगी। और लाल जर्सी में, लाल और सफेद जर्सी, वहीं मुजफ्फरनगर सफेद और ऑरेंज जर्सी के साथ। रजत चौधरी कप्तान, इस बार चैप इन किया है। जेरोम विनीत का पिकअप रहा, अटैक लाइन पर आकर स्पाइक लगाया। खेल अभी भी जारी, चौधरी का पिकअप जोन 4 से आया है। ये स्पाइक, चेकआउट पॉइंट मिलेगा। पहला मौका में कामयाबी हासिल की है जोन 4 से। 1-1 की बराबरी पर मुकाबले की शुरुआत। डे 10 का एक्शन है और इस समय मुजफ्फरनगर लायंस बेशक क्वालिफाई कर चुके हों लीग टेबल में प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन लखनऊ टाइगर्स के लिए चुनौती बड़ी है। दरवाजा अभी खुला है। डबल ब्लॉक 2-1 से बढ़िया पैनकेक रहा था लिबेरो का, जिसने गेंद को जीवित रखा था। अच्छा स्पाइक आया है मिड ब्लॉकर के द्वारा। जेरोम विनीत ने सेटअप और उसके बाद चिराग इस मुकाबले की सबसे स्ट्रॉन्ग की बन सकते हैं। चिराग इंडियन नेवी में काम करते हैं और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में भी खेल चुके हैं। हम चर्चा जरूर करेंगे इस सर्व के बाद। लिबेरो एक बार फिर चिराग यादव, लेकिन इस बार गेंद गई है उड़ते हुए एंड लाइन के पास। कि ये मुकाबले की जीत कितना बड़ा महत्व रखती है। जेरोम विनीत इस बार जोन 2 से कोई ब्लॉक नहीं, शानदार फिनिशिंग। कप्तान और आइकॉन प्लेयर जेरोम विनीत अब करेंगे सर्व। जसकरण के लिए सेटअप और चेकआउट पॉइंट मिला है। बॉल फीड करके ऑपोजिशन ब्लॉक को डिस्टर्ब करना है। विपक्षी का ब्लॉक तोड़ना ही आज सबसे बड़ी यूएसपी बन सकता है इस लखनऊ टाइगर्स की। वहीं मिडल ब्लॉकर सेंटर से अटैक। शुरुआत 5-4, केवल 1 अंक का फासला इस समय। रजत चौधरी का पिकअप, जोन 2 में कोशिश जरूर की, लेकिन सीधा नेट पर और अंक जाएगा मुजफ्फरनगर। अगर 3-0 से जीतते हैं तो प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। क्वालिफाई पहले ही कर चुके हैं। ब्लॉक रहा नेट पर, जसकरण का टैप इन रहा, सिंगल ब्लॉक तो टॉप 4 में आ जाएंगे। 3-0 से जीतना होगा, लेकिन इस समय हानि लिख सकती है। एक आसान सर्व है, प्लेसमेंट करने की कोशिश की और उनके हाथों से खराब गई थी। मुकेश जो है लिबेरो मुजफ्फरनगर के, इस बार डबल ब्लॉक। चिराग और अभिलाष की जोड़ी, इस बार ट्रिपल ब्लॉक। क्या गेंद को उठा पाए हैं? नहीं। जेरोम विनीत और आखिरकार वो डिफेंस मिस कर दिया। आउट बॉल इस बार आउट गया है। डिफरेंस इस समय बना लिया है मुजफ्फरनगर ने। सर्विस के चलते एक और पॉइंट, बैक टू बैक पॉइंट। 2 अंकों का फासला इस समय, लायंस आगे हैं। अंक तालिका में सबसे ऊपर जा सकते हैं, फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं जसकरण, लेकिन रोका चिराग। आज रणनीति, होमवर्क, सब कुछ यहां पर तैयार टीमों का। हम काफी डीप आ चुके हैं लीग में, तो आप खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। रणनीति सेट करके आते हैं और एक और अंक बनाया। वापसी का इंतजार रहेगा इस सेट में। पहले सेट का दूसरा चरण अब शुरू हुआ है। चौथी जोन से आया था ये स्पाइक, अच्छी रोटेशन चल रही है। जेरोम विनीत ने टैप इन किया है गेंद को, लेकिन बाहर गई है गेंद। टाइगर्स के हेड कोच के चेहरे पे अजबन सिंह थोड़े से परेशान जरूर होंगे, थोड़े चिंतित होंगे, क्योंकि 5 अंकों का फासला अब बना लिया है मुजफ्फरनगर लायंस ने। 12-7 का स्कोर है, ये लीड जल्द ही कवर करनी होगी। प्लेसमेंट, ओह ब्यूटीफुल पैनकेक, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। वो बाद एक बढ़िया क्लोजिंग भी कर दी। 13-7 का स्कोर। लो पिकअप एक बार फिर से, जसकरण, अंक मिला है। और देखिए इस टीम की आज सिचुएशन ये है कि अपना मुकाबला तो जीतना है, उसके बाद अगली टीम अगले आने वाले मुकाबले में क्या होगा वो भी बैठ कर देखेंगे, क्योंकि वहां नोएडा थंडर्स और गोरखपुर जायंट्स के बीच में जो अगर ये मुकाबला 3-0 से जीतते भी हैं तो 9 अंक पे पहुंच जाएंगे, लेकिन
सेट डिफरेंस क्या रहे? 1 में 50 स्पाइक्स लगाने वाला ये खिलाड़ी आपको प्लेऑफ में तो नजर आएगा, पर इस मुकाबले में भी लगातार अटैक पर। लखनऊ को पिछले 2 अंक गए हैं लखनऊ टाइगर्स के खाते में, तो क्या यहां पर मोमेंटम पलट सकता है या नहीं? लो पिकअप रहा मुकेश का, जेरोम विनीत, लेकिन डबल ब्लॉक, रजत की दहाड़ और बड़ा ब्लॉक है। जेरोम को रोकना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट। विपक्षी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाइकर को रोक दीजिए, काम आसान हो जाएगा। पर चिराग आसान अटैक था, वहां पर आसान अटैक था, जगह पर नहीं। बढ़िया बढ़िया, और इसी के साथ जेरोम विनीत के खिलाड़ी की इतनी स्ट्रॉन्ग स्पाइक रीच, और जेट जेरोम के नाम से जाने जाते हैं, जानबाज जेरोम के नाम से जाने जाते हैं। इतने ब्यूटीफुल निकनेम्स इनके फैंस ने इनको, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जसकरण करेंगे अब सर्व लखनऊ टाइगर्स के लिए, 4 अंकों का फासला इस समय, लेकिन ये सर्व भी व्यर्थ। ये एक बड़ा अनपोस्ट एरर है इस समय लखनऊ टाइगर्स की ओर से। इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। डेड ब्लॉक हुआ है। चिराग ही हम ये बोल चुके हैं, हाईलाइट हैं ये, इस मैच का की प्लेयर है, नजर रखिएगा। रजत चौधरी अंक में लाया है। रजत चौधरी सर्विस के साथ अब चिराग का पिकअप रहेगा, सेटअप भी किया है, सिर्फ लॉब कर दिया। ओ इस बार बाहर और अंक आएगा। एशियन स्कूल चैंपियनशिप में खेल चुके हैं, उन्होंने इशारा किया अजवंतों की रिव्यू ले लीजिए, पर उन्हें आज तीनों सेट जीतने हैं। कोशिश करेंगे इस बढ़त को काटने की। रिसीव किया है, सेटअप रहा है, आया है, खेल अभी भी जीवित, लेकिन अंक मिल गया है, सुपर पॉइंट मिल गया है, 2 अंक मिल गए हैं। ये खेल सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। उनके पास चारा ही नहीं था कोई और, लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने 19 अंकों पे लिया। सुपर पॉइंट हार जाते तो ये सेट खो बैठते, रिस्क तो था, और इस बार सेट पॉइंट बनेगा पहले सेट को अपने नाम करने के लिए और लखनऊ को टूर्नामेंट से बाहर भेजने के लिए। 4 सेट पॉइंट है उनके पास। लखनऊ को कमाल का खेल दिखाना होगा, मोमेंटम पलटना होगा। स्पाइक आया है और उसमें से पहला अंक तो उनको मिल ही गया है। यहां पर अंक और सिर्फ उनके नाम। मुजफ्फरनगर लायंस ने ओवरऑल ये एक पैकेज है, और जब हम पैकेज की बात करते हैं तो दूसरा सेट भी एक्साइटमेंट से परिपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लखनऊ टाइगर्स अब कमबैक करना चाहेंगे। चलिए कॉम बॉक्स में मैं हूं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं विपिन, स्वागत है आपका। थैंक यू हर्षित। बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहेंगे। एक अंक की बढ़त, अच्छी शुरुआत है लायंस के लिए। अब कश्ती थोड़ी टेढ़ी बच चुकी है, सर्विस आती होगी। और सामने से रजत चौधरी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो अपने खेल को निहारें। लखनऊ टाइगर्स की सर्विस मौका रहेगा लायंस के पास। प्लेसमेंट बहुत ही उम्दा। फिर से बनी है बॉल जोन 2 पे। डिफेंसिव हासिल करने की कोशिश जरूर थी, डबल ब्लॉकर से। तो आपके स्टार प्लेयर अगर इंजर हो जाए तो मनोबल पे सवाल उठता है, क्या जवाब देगी ये टाइगर्स की टीम। लायंस और टाइगर्स के बीच में चल रही है ये टक्कर। अच्छा फिनिश, फिर से वही नाम जेरोम विनीत का थे, जोन 4 पे प्लेस किया, बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट। 4-1 की बढ़त और क्रॉस कोट करते हैं, सबसे अच्छी बात है। क्या ये सुपर सर्व आ रही है? क्या ये एक सर्व? अभी एक कंफर्टेबल लीड तो ये पहले ही ले चुके हैं। दूसरे सेट की शुरुआत में ही 5 अंक की बढ़त के साथ लायंस आगे बढ़ते हुए, पर टाइगर्स को शिबल था नहीं कि बाकी और कोई डिफेंडर आके बॉल क्रॉस ओवर दे पाए। ऐसी सर्विस आपको गेम से और प्लेऑफ्स की राह से, अगर लायंस की टीम को टक्कर देना चाहते हैं तो आपको हर पॉइंट आने में अभी समय है विपिन, पर उसके बावजूद तोहफे लेन देन का समय जो है वो प्रारंभ हो रहा है। आज जन्माष्टमी है,
त्योहार की जब हम बात करते हैं, भारत त्योहारों का देश, बट यहाँ पे रजत ने बॉल को और भी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर दिया और बार बार उनको स्क्रीन पे देखेंगे, अपने बाकी सहयोगियों को बोलते हुए कि भाई धैर्य रखिए, धीरज रखिए, पॉइंट हम निकालेंगे। अच्छा डिफेंस यहाँ पे डिग किया था, स्पाइक अच्छी थी। इस बार जोन 2 की स्पाइक को भी रोकने की कोशिश करी थी वहां लिबेरो ने। बिल्कुल, और उस पोजीशन में दिखे नहीं मुझे विपिन कि वो आसानी से बॉल को छोड़ पाए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी हम कहते हैं कि बॉल को छोड़ना आसान नहीं होता है। और वॉलीबॉल बात करते हैं कि अगर सेकेंड एडिशन जब हम पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के, तो एक स्पीड गन जरूर होनी चाहिए कि भाई इतनी तेजी से आती है ये स्पाइक्स। 9-5 की लीड, 4 अंक से आगे। इसलिए अंतर भी 3 अंकों का। और जैसे हमारे ब्रांड है स्पिनर, वैसे ही मुकाबला भी कभी भी स्पिन हो सकता है, पलट सकता है। का मौका ही नहीं दिया ब्लॉकर्स को, इंटरसेप्ट किया, प्लेस किया, एक और अंक। टेक्निकल टाइम आउट की ओर बढ़ते हुए बॉल सेट हुई है जोन 2 पे, पर क्या ब्लॉक लगा है यहाँ पे, वाह जी। द्वारा आसान सा रिसेप्शन नजर आया है, पॉइंट आ जाएगा चेकआउट के चलते, वो नहीं कर पाए। मुजफ्फरनगर लायंस के पास ये एक और अंक और मिडवे पॉइंट पे एक 4 पॉइंट की अच्छी खासी लीड। बैकलाइन से अटैक करना पड़ेगा, कुछ खासा दम नहीं दिखा पाए वहां। यहां पे देखिए दम, चिराग उजाला कभी कभार अपनी टीम को ब्लॉक में भी मदद करता है, और स्पाइक तो इनके बड़े लाजवाब अक्सर रहते हैं। अच्छी सर्व थी, डिपिंग सर्व, यहां अच्छा टेम्पो सेट किया था, क्योंकि सेट बॉल 12-8, 4 पॉइंट की अच्छी खासी क्वेश्चन यहां लायंस के पास, और ऑफेंस भी है उनके पास। करते हैं जसकरण, रिस्क बहुत स्ट्रांग है इनकी, बहुत पावर पैक प्लेयर तो हैं, और जिस तरह से अपने जसकरण की तारीफ करें, इससे चिराग करेंगे सर्विस, इनकी जंप सर्व का मजा ही कुछ और है। इस बार जरूर आउट रोटेशन। भाई टीवी में मजा तो हम दिला ही रहे हैं लोगों को, पर जो मजा खेलने में है वो वहां पे नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से ये सेट आप निकाल सकते हैं, मौका है यहाँ। और अभिलाष को बाहर बुलाया गया क्योंकि अभिलाष को सर्व करनी थी, जो बेहतर खिलाड़ी सर्व कर सकते थे उन्हें अंदर बुलाया गया। पैंके की कोशिश है, कोई मौका नहीं बनेगा। एक और 2 सर्व्स 7 स्पाइक्स, इससे बेहतरीन ऑलराउंडर आपको क्या चाहिए। और टॉप स्पाइक्स की जब आप बात करते हैं तब इनका नाम शुमार रहता है, वहां पे सर्व में इनका नाम शुमार है, शायद सबसे ज्यादा सर्व के चलते नहीं पॉइंट दे सकते हैं। 15-11 कोशिश रहेगी अच्छे ब्लॉक की, मौका है यहाँ पे ऑफेंस पे टाइगर्स के पास। फिर से आएगी बॉल, इस बार जोन 2 पे बनी है जसकरण का स्पाइक, काउंटर पे दिया, अवेयर थे बिल्कुल, और फिनिश करी बॉल। ऑफिशियल्स फैसिलिटीज भी बिल्कुल लाजवाब। फिर से ये दोनों सेट, खासकर ये सेट, अगला सेट जीत के अपने आप के कुछ चांसेस जीवित रख पाएंगे, कुछ प्रतिशत जीवित रख पाएंगे अभी भी टॉप 4 में जाने के लिए। रुक जाइए, थम जाइए, बिना कुछ कहे समझ जाइए कि ये बात कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए 17-11, 6 पॉइंट की लीड मुजफ्फरनगर लायंस के पास। जेरोम फिर से करेंगे सर्विस, इस बार टेम्पो को बदला बिल्कुल। अच्छा ब्लॉक, और फिर से गलती हुई, वहां पे क्रॉसओवर किया हाफ पे स्ट्राइक को। सुपर पॉइंट लखनऊ टाइगर्स ने डिमांड की है, 2 पॉइंट चाहिए इन्हें, सख्त चाहिए। सुपर पॉइंट, मौका है यहाँ पे 2 अंक लेने का टाइगर्स के पास। अच्छा रिसेप्शन सर्विस बहुत बढ़िया थी, मौका बनेगा ऑफेंस पे। टैक्टिकल प्ले, ये स्पाइक लाजवाब, डायगोनल स्पाइक था जोन 4 से ही गए, क्योंकि जो अटैक के बाद जो ब्लॉक था वो लाइन टू लाइन था। ये सब क्या बाहर है, और अब 6 पॉइंट आगे ये गेम लगता है अपनी झोली में डाल चुके हैं ये। यहां से वापसी इम्पॉसिबल लगती है।
क्योंकि तीसरे सेट की भी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी। लखनऊ टाइगर्स क्या अपने हित में इसे कैसे भी करके फिनिश कर पाएंगे, प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैच पॉइंट आ चुका है। अब 14-6 मैच पॉइंट है इनके पास। तगड़ा स्पाइक, रिट्रीव करी है बॉल, मैच खत्म करने का मौका है यहां लायंस के पास, और इस बार रोकेंगे उन्हें। एक और मैच पॉइंट, कहां बच के जाएंगे आप लायंस से, और दे दिया उन्होंने ये मैच। मुजफ्फरनगर लायंस 2-0 से 3 अंक अब। रोटेशन भाई टीवी में मजा तो हम दिला ही रहे हैं लोगों को, पर जो मजा खेलने में है वो वहां पे नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से ये सेट आप निकाल सकते हैं, मौका है यहां। और अभिलाष को बाहर बुलाया गया क्योंकि अभिलाष को सर्व करनी थी। जो बेहतर खिलाड़ी सर्व कर सकते थे उन्हें अंदर बुलाया गया। पैंके की कोशिश है, कोई मौका नहीं बनेगा। एक और 2 सर्व्स 7 स्पाइक्स, इससे बेहतरीन ऑलराउंडर आपको क्या चाहिए। और टॉप स्पाइक्स की जब आप बात करते हैं तब इनका नाम शुमार रहता है, वहां पे सर्व में इनका नाम शुमार है। शायद सबसे ज्यादा सर्व के चलते नहीं पॉइंट दे सकते हैं। 15-11 कोशिश रहेगी अच्छे ब्लॉक की, मौका है यहां पे ऑफेंस पे टाइगर्स के पास। फिर से आएगी बॉल, इस बार जोन 2 पे बनी है जसकरण का स्पाइक, काउंटर पे दिया, अवेयर थे बिल्कुल, और फिनिश करी बॉल। ऑफिशियल्स फैसिलिटीज भी बिल्कुल लाजवाब। फिर से ये दोनों सेट, खासकर ये सेट, अगला सेट जीत के अपने आप के कुछ चांसेस जीवित रख पाएंगे, कुछ प्रतिशत जीवित रख पाएंगे अभी भी टॉप 4 में जाने के लिए। रुक जाइए, थम जाइए, बिना कुछ कहे समझ जाइए कि ये बात कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए 17-11 6 पॉइंट की लीड मुजफ्फरनगर लायंस के पास। जेरोम फिर से करेंगे सर्विस, इस बार टेम्पो को बदला बिल्कुल। अच्छा ब्लॉक, और फिर से गलती हुई, वहां पे क्रॉसओवर किया हाफ पे स्ट्राइक को। सुपर पॉइंट लखनऊ टाइगर्स ने डिमांड की है। 2 पॉइंट चाहिए इन्हें, सख्त चाहिए। सुपर पॉइंट, मौका है यहाँ पे 2 अंक लेने का टाइगर्स के पास। अच्छा रिसेप्शन सर्विस बहुत बढ़िया थी, मौका बनेगा ऑफेंस पे। टैक्टिकल प्ले, ये स्पाइक लाजवाब, डायगोनल स्पाइक था जोन 4 से ही गए, क्योंकि जो अटैक के बाद जो ब्लॉक था वो लाइन टू लाइन था। ये सब क्या बाहर है, और अब 6 पॉइंट आगे। ये गेम लगता है अपनी झोली में डाल चुके हैं ये, यहां से वापसी इम्पॉसिबल लगती है। क्योंकि तीसरे सेट की भी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होगी। लखनऊ टाइगर्स क्या अपने हित में इसे कैसे भी करके फिनिश कर पाएंगे, प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मैच पॉइंट आ चुका है। अब 14-6 मैच पॉइंट है इनके पास। तगड़ा स्पाइक, रिट्रीव करी है बॉल, मैच खत्म करने का मौका है यहां लायंस के पास, और इस बार रोकेंगे उन्हें। एक और मैच पॉइंट, कहां बच के जाएंगे आप लायंस से, और दे दिया उन्होंने ये मैच। मुजफ्फरनगर लायंस 2-0 से 3 अंक